नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को वर्ग 9th का दूसरा पाठ लोभाविष्ट चक्रधरा, इस पाठ का नाम क्या है? लोभाविष्ट चक्रधरा। यह है पाठ जो है वो पंचतंत्र नामक एक ग्रंथ है जिससे लिया गया है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। यह पंचतंत्र नामक प्राचीन नीति कथा ग्रंथ है। इस कथा संग्रह के लेखक विष्णु शर्मा कहे गए हैं। पंचतंत्र में 5 खंड है। पंचतंत्र जो पुस्तक है उसका 5 खंड है। उनके नाम है मित्रभेद। इसमें 22 कथाएं हैं। मित्र भेद जो है इसमें 22 कथाएं। मित्र संप्राप्ति दूसरा भाग है जिसमें 6 कथाएं। काकोलुकीय एक है, काकोलुकीय, जिसमें 16 कथाएं हैं। लब्ध प्रणास, इसमें 11 कथाएं हैं। तथा अपरीक्षित कारक जो 5वां खंड है, अपरीक्षित कारक, इसमें 14 कथाएं हैं। मुख्य 6 कथाओं को छोड़ करके कुल 75 कथा पूरे बुक में दिए गए हैं, जिनके बीच अनेक पद्य भी हैं जो नीति श्लोक के रूप में दिए गए हैं। लेकिन 5वें तंत्र अपरीक्षित कारक में मनुष्यों की ही कथाएं हैं। इसमें जितना भी 1 से लेकर के 4 तक है, इसमें सब में पशु पक्षियों के बारे में कथा कहानी कह करके समझाया गया है कि पशु पक्षी किस प्रकार से लोभ करते थे। सुने होंगे, कबूतर आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना मत। लेकिन फिर भी लोभ आता है, फंस जाते हैं। संस्कृत में भी कहा गया है, लोभ पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है। लोभ को छोड़ देना चाहिए। इस कथा में भी यही दिखाया गया है कि अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। यदि हम अधिक लोभ करेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, तकलीफ में पड़ जाएंगे। इस कथा में गरीबी को लेकर के दिखाया गया है कि गरीबी कितना खराब चीज है। यदि हाथ पैर सुरक्षित हैं, हम देख सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम किसी भी काम को कर सकते हैं, फिर भी हम गरीब हैं, ये बहुत खराब है।
गरीबी बहुत खराब है। इसमें यही दिखाया गया है कि किस प्रकार से जीवन व्यतीत करना अच्छा है, किस प्रकार से हमें समाज के बीच रहना चाहिए। इसमें पशु पक्षियों के पात्र मान करके बनाया गया है। जैसे एक कहानी है, एक बाघ है, हाथ में सोने का कुंडल लेकर के और खड़ा होकर के कहता है कि ये कुंडल ले लो, इसे दान करना है, मैं सन्यासी हो गया हूँ। उसमें भी एक सज्जन व्यक्ति जाते हैं और लोभ में आकर के, बाघ कभी भी खाएगा तो वो चावल और पूरी नहीं खाएगा, वो जब भी खाएगा तो मांस ही खाएगा, कितना भी बुढ़ा हो जाए। और जाते हैं वो लोभ में पड़ करके, बाघ उनको खा जाता है। तो लोभ करेंगे तो लोभ तो पाप का कारण है ही। इसमें भी दिखाया गया है कि देखेंगे, लोभाविष्ट चक्रधरः, कह रहा है कि लोभ जो है वो एक रोग है। यदि हम लोभ से ग्रसित हो जाएंगे, लोभ आ जाएगा, तो चक्रधर इनसे क्या, चक्रधर का अर्थ कि आप बेचैन रहेंगे, आपके मस्तक में चक्र घूम जाएगा, वो हमेशा चलते रहेगा, आपका दिमाग जो है वो हमेशा बेचैन रहेगा। अब बेचैनी का सामना करते 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 आप परेशान हो जाएंगे, अंत में कहानी से आपकी समाप्त हो जाएगी। इस पाठ में यही दिखाया गया है। शॉर्ट में बता रहा हूं कि किसी गांव में 4 ब्राह्मण पुत्र रहते थे और वे चारों आपस में घनिष्ठ मित्र थे। मित्र तो थे ही, लेकिन बहुत घनिष्ठ मित्र थे। वे लोग पढ़े लिखे नौजवान थे, फिर भी वे बहुत गरीब थे। वे बहुत गरीब थे। वे चारों मिलकर के एक विचार किए कि हम लोग इस देश को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह चलें, या तो धन कमा लें, धन प्राप्त कर लें, या मृत्यु को प्राप्त कर लें। ऐसा मन में संकल्प करके, विचार करके लोग घर से निकले। जाते जाते रास्ते में उज्जैन नामक एक स्थान है, जहाँ महाकालेश्वर नदी है। महाकालेश्वर भगवान की मूर्ति है, शंकर भगवान की। वहीं पर शिप्रा नदी किनारे बहती है, जिसमें ये लोग स्नान किए और स्नान करके महाकालेश्वर की दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद जब ही बाहर निकलते हैं, तब तक से शिव भक्त स्वामी भैरवानंद उपस्थित होते हैं और इन लोगों से पूछते हैं कि आप लोग कहाँ आए, क्या प्रयोजन है, क्या आप लोगों का विचार है। उसमें से एक ब्राह्मण पुत्र कहते हैं कि हम लोग धन कमाने के लिए यहाँ से निकले हैं, और जो भाग्यशाली होता है वो जल्द ही धन कमा लेता है। हम लोग या तो धन को प्राप्त
करेंगे धन कमाएंगे, या मृत्यु को प्राप्त करेंगे मृत्यु को प्राप्त कमाएंगे। यानी कि दोनों में से एक ही करेंगे, या तो धन मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मृत्यु को प्राप्त कर लेना है, मर जाना है। भैरवानंद ने एक चौमुखी दीपक दिया, चारों को सिद्ध दिया और बोले कि जहां जो बत्ती बुझ जाएगी वहीं पर धन की प्राप्ति होगी। इसमें एक का गिरता है तांबा मिलता है, दूसरे का गिरता है चांदी मिलता है, तीसरे का गिरता है सोना मिलता है, चौथा सोचा कि अब इससे आगे बढ़ेंगे तो हमें कुछ और मिलेगा, लेकर के आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते गए तो एक इनको प्यास लगी, प्यास में पानी को खोजते खोजते ये एक विचित्र व्यक्ति को देखे, जिसके की मस्तक गर्दन में चक्र चल रहा है, उसमें से खून टपक रहा है। देख करके पूछा, भाई आप कौन है, यहाँ पानी मिलेगी? तब तक से वो चक्र जो था वो उनसे निकल करके इनमें आ गया, उनको चक्र प्राप्त हो गया। अब ये बेचैन हो गए, पूछा कि अभी हमसे कैसे हटेगा? तो फिर आपसे जो आकर के पूछेगा तब हटेगा, पूछना भी गुनाह है। यानी कि अति लोभ करेंगे तो विनाश तय ही है। तो इस पाठ का भावार्थ ये हुआ, इसे हम लोग बुक से पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।